नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। आप देख रहे हैं वॉर जोन की बड़ी कवरेज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। हम बात कर रहे हैं गाजा, लेबनान और सीरिया। आज 3 मोर्चों पर जंग होने वाली है। जी हां, आपको 3 तस्वीरें हम दिखाएंगे जिससे लेकर के कहा जा रहा है कि यह जंग विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। हमास के लड़ाके जहां कहीं भी छिपे हों, इजरायल की फोर्स हमास के लड़ाकों को ढूंढकर खत्म करने पर आमादा है। गाजा, लेबनान और सीरिया तक जंग की लपटें पहुंच चुकी है। 23वें दिन आज 3 मोर्चों से भीषण जंग की विध्वंसक ब्रेकिंग न्यूज और विनाशक तस्वीरें सामने आई है। देखिए, आपको दिखा रहे हैं गाजा, लेबनान और सीरिया, इन तीनों जगह पर हवाई हमले लगातार किए जा रहे हैं। कई हमलों से पूरा इलाका दहशत में है। और बड़ी खबर है गाजा से इस वक्त की, जहां बताया जा रहा है कि 23वें दिन इजरायल की तोपों ने उगली है आग। धमाकों से दहला गाजा, पूरी रात वहां हमले होते रहे। इजरायली सेना ने आर्टिलरी से दागे गोले। स्टेडोरोड तक सुनी गई धमाकों की आवाज। इजरायल की शेलिंग से गाजा में भीषण तबाही का आलम है। और बड़ी खबर है, इजरायल के ग्राउंड ऑपरेशन को वायुसेना और नेवी के हमलों से मिली है मजबूती। गाजा में इजरायली नेवी और एयरफोर्स के हमले लगातार किए जा रहे हैं। आईडीएफ ने हमास के ठिकानों पर भीषण गोलाबारी की है। धमाके और आग की लपटों से पूरा आसमान लाल हो गया है। तो गाजा पट्टी पर इजरायल का विनाशक हमला जारी है। आईडीएफ की बमबारी से गाजा पट्टी तबाह हो चुका है। गाजा पट्टी में सैकड़ों घर खंडहर बन चुके हैं। तबाही के बाद का खौफनाक मंजर देखने को मिला। देखिए किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं। लोगों के सामने उनके घर बर्बाद हो रहे हैं। हमले लगातार हो रहे हैं। अभी भी देखिए कितने लोग हैं वहां पर जो कि फंसे हुए हैं। अपने घर को मलबे में बदलता हुआ लोग देख रहे हैं। मजबूरी ऐसी है कि कुछ कर नहीं सकते। युद्ध चल रहा है, भीषण हमला हुआ है और गाजा में तबाही का आलम है। रोते बिलखते लोग जो कि लगातार वहां पर परेशान है, दहशत में है, क्योंकि उनकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है और उनका घर, सब कुछ जो उन्होंने मेहनत से बनाया वो तबाह हो चुका है। एक और बड़ी खबर, गाजा पर इजरायल की स्ट्राइक हुई है। शाती कैंप पर मिसाइलों से हमला। एयर स्ट्राइक की डराने वाली तस्वीर सामने आई। और अगली बड़ी खबर, इजरायल के हमलों का हमास ने दिया है जवाब। अशदोद में हमास का भीषण हमला जारी है। हमास ने एक के बाद एक सैकड़ों रॉकेट दागे हैं। रॉकेट हमले से कई बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचा है। खबर है, 23वें दिन गाजा, लेबनान और सीरिया पर इजरायल का हमला हुआ है। सीरिया पर इजरायल का बड़ा हमला। इजरायली मीडिया के हवाले से बड़ी खबर, हमास जंग के बीच सीरिया पर भी हमला हुआ। सीरिया में एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया गया। इजरायल की बमबारी से सीरिया का सैन्य ठिकाना धुआं हो गया। इजरायल के लड़ाकू विमानों ने सीरिया के सैन्य ठिकाने पर भीषण बमबारी की। एक और बड़ी खबर, लेबनान बॉर्डर पर इजरायली सेना का हमला। आईडीएफ के लड़ाकू विमानों ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। हमले में हिजबुल्लाह निगरानी चौकी तबाह। पिन पॉइंट अटैक से हिजबुल्लाह की पोस्ट तहस नहस। हिजबुल्लाह के कई लड़ाके मारे जाने का दावा। और 2 बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं एक साथ। सीरिया के ठिकाने पर जहां भीषण बमबारी की गई और हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों के मारे जाने की जानकारी है। लेबनान बॉर्डर पर आईडीएफ ने किए एयर स्ट्राइक। सीरिया पर इजरायल का हुआ है बड़ा हमला। सीरिया से लेकर के लेबनान दोनों ही जगहों पर अब आईडीएफ एक्टिव है और वहां भी हमले किए जा रहे हैं।
गाजा के पार इजराइल का वार। जी हां, अब सिर्फ गाजा तक ही युद्ध सीमित नहीं रह गया। जानकारी आपको दे दे, दरअसल हमास को हिजबुल्लाह का साथ मिला है और हिजबुल्लाह को आईडीएफ को करारा जवाब देना है। आईडीएफ को मिली बड़ी खुफिया जानकारी, लेबनान सीमा पर हथियारों की तैनाती की गई है, ये जानकारी मिली है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मोर्टार और एंटी टैंक मिसाइलों की तैनाती भी की गई है। लेबनान में कई निगरानी चौकियां भी उड़ा दी गई हमले के बाद। हिजबुल्लाह के हथियारों के जखीरे का विनाश। शुक्रवार को भेजे गए आईडीएफ जवान जंग में अभी भी डटे हुए हैं। जमीन, आसमान और समुद्र से चौतरफा वार किया जा रहा है। तो देखिए, अब गाजा में तो हमले हो ही रहे हमास के ऊपर, लेकिन अब लेबनान और सीरिया में भी आईडीएफ अटैक कर रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान जुड़े हुए रक्षा विशेषज्ञ। हमारे साथ ब्रिगेडियर शरदेंदु सर हैं एज अ डिफेंस एक्सपर्ट, और साथ ही कैप्टन श्याम कुमार है हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ। आप दोनों का स्वागत है। शरदेंदु सर, ये तो होना था, हमास को जो भी सपोर्ट करेगा वहां पर आईडीएफ हमला करेगा। अब देखिए, इस युद्ध की आग सीरिया और लेबनान तक पहुंच गई है। क्या अब सीधी जंग देखने को मिलेगी सीरिया और लेबनान की आईडीएफ के साथ, इजराइल के साथ? देखिए, मेरा मानना है कि जो सीरिया और लेबनान के में जो आईडीएफ के ऑपरेशंस चल रहे हैं, ये तब तक सीमित रहेगा जब तक नॉन स्टेट जो प्लेयर्स हैं वो इसमें एक्टिव रहेंगे, जैसे कि हिजबुल्लाह और हूती जो लेबनान से ऑपरेट कर सकते हैं या फिर जॉर्डन से ऑपरेट कर सकते हैं। जिस दिन से स्टेट प्लेयर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, लेबनान या सीरिया का जो मिलिट्री है वो इसमें इन्वॉल्व होती है, तब ये युद्ध डिफरेंट लेवल पे जाता हुआ दिख रहा है। अदरवाइज जब तक ये हिजबुल्लाह और इस तक की छुटपुट घटनाएं जो इजराइल ने अपने जो बॉर्डर को मोबिलाइज करके और जिस तरीके का डिप्लॉयमेंट किया है और जिस तरीके की निगरानी वाली पोस्टों को डिस्ट्रॉय कर रहा है, ये ऑपरेशन वहीं तक सीमित रहता है। लेकिन सर, हमले तो सीरिया और लेबनान के इलाके में हो रहे हैं ना? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इलाके में हो रहे हैं, लेकिन कितना इंटेंसिटी, किस तरीके से रिपल्शन आ रहा है। अगर आप हिजबुल्लाह का टोटल स्ट्रेंथ देखें तो उनके पास भी 30 से 40 हजार लड़ाके हैं। क्या ये सारे के सारे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं? क्योंकि इसको एक बड़े लिमिटेड तरीके से नॉर्दर्न बॉर्डर को एक्टिव किया है इजराइल ने भी, और उधर से जिस तरीके का रिप्लाई आना चाहिए था, जिस तरीके से वो रिप्लाई अभी तक नहीं आया है। आप यही कह रहे हैं कि इसीलिए कहा जा रहा है कि सीरिया और लेबनान सीधी जंग इजराइल के साथ करने का जोखिम फिलहाल नहीं उठाएगा। लौटेंगे आपके पास कैप्टन शाम, आपके पास भी में एक बड़ी खबर है। हमास का भी इजराइल पर पलटवार जारी है और हमास ने तेल अवीव पर दागे हैं सैकड़ों रॉकेट हमले से सैकड़ों गाड़ियां जल करके खाक हो गई हैं। तो ये तस्वीरें अब आम हो गई हैं। गाजा में हमलों के बीच गाड़ियां जलकर खाक हो रही हैं, कई इमारतें ध्वस्त हो रही हैं, लोगों के घर तक बर्बाद हो चुके हैं। डेनिल और देखिए, एक और बड़ी खबर, सीरिया पर इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। सीरिया पर इजराइल ने एक बार फिर से बड़े हमले को अंजाम दिया और ये देखिए, हमास जंग के बीच सीरिया पर भी हमला। कल भी सीरिया और इजराइल के बीच इसी तरह से बमबारी खबर आई थी। सीरिया में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया गया है। ये तस्वीर जरा आप देखिए, यानी एक और फ्रंट अब और भी ज्यादा सुलगता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ इजराइल और हिजबुल्लाह और दूसरी तरफ इजराइल और सीरिया। इस फ्रंट पर भी युद्ध तेज होता हुआ नजर आ रहा है। सीरिया और लेबनान जो खुलकर हमास के साथ खड़े हुए हैं, और अब आप देखिए, सीरिया का जो मिलिशिया ग्रुप है वो लगातार, जो कि नॉन स्टेट एक्टर है, वो इजराइल के खिलाफ हमलों का अंजाम देता है। इसका जवाब दिया जा रहा है। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए ब्रिगेडियर शरदेंदु सर इस वक्त हमारे साथ हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, मेरा सवाल आपसे है, ये जो सीरिया वर्सेस इजराइल हम देख रहे हैं, कल भी हमने देखा, इसके पहले भी हमने देखा कि कुछ बमबारी हुई, लेकिन इसका पैमाना बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। क्या लग रहा है आपको, क्या ये जो फ्रंट है वो और ज्यादा भी और इन्वेसिव होगा, क्या होगा? देखिए, मेरा मानना है कि ये जो सीरिया फ्रंट पे नॉन स्टेट एक्टर्स पे जो जिस तरीके से एयर स्ट्राइक चल रही है, इसकी इंटेंसिटी आने वाले दिनों में धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। इसको ग्रेजुअल तरीके से बढ़ाया जा रहा है, जैसे कि हमास के खात्मे के साथ साथ हिजबुल्लाह और जो सीरिया के जो लड़ाके हैं, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उनका भी खात्मा किया जाए। अगर आप इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं और उस रीजन से टेररिज्म को खत्म करना चाहते हैं, जिससे कि इजराइल के सिक्योरिटी। ठीक है सर, इसी पर एक एक्सपर्ट ओपिनियन कैप्टन शाह, मैं आपसे चाहूंगा कि ये जो हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं एक तरफ जो उत्तरी इजराइल है उसके साथ लेबनान, वहां पर वो इंगेज होता नजर आ रहा है, इधर सीरिया के साथ वहां ईरान धमकियां दे रहा है। तो क्या लग रहा है कि क्या एक वक्त पर, आने वाले वक्त पर, अगर हमास वर्सेस इजराइल और लंबा खिंचा तो ये पूरे मिडिल ईस्ट को अपने दायरे में ले लेगी क्या जंग?
धन्यवाद। मेरे ख्याल से ये जो डिले हो रहा है ग्राउंड इन्वेजन, ये एक तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है कि ये बात एक्सपैंड ना हो। पूरी की पूरी कहानी मुझे यही दिखती है कि इजराइल मेजर रिस्पांस के साथ ही अपनी कार्रवाई कर रहा है। अगर इतने दिन हो गए और वो लगातार ग्राउंड इन्वेजन नहीं कर रहा, तो ये दबाव बना के वो चाहते हैं कि ये कम से कम डैमेजेस हो, जो जितने भी जो हम देख रहे हैं जो ब्लड शेड हो रहा है, इसे वो अवॉइड करना चाहते हैं। तो इसी तरह से ईरान बार बार कह रहा है कि अगर ये बात बढ़ेगी तो ये दूसरे मिडल ईस्ट में और दूसरे जगह वो रिस्पॉन्स करेंगे। तो अमेरिका भी देखिए एक तरह से बार बार उनको कह रहा है कि आप मेजर रिस्पॉन्स दो और हमास से समझौता हो जाए। 50 से ज्यादा हॉस्टेजेस वो कह रहा है कि मारे गए हैं। तो इस तरह से तो 250 में से कई लोग मारे जाएंगे। अब वो कैसे मारे गए इसका पता भी नहीं लगेगा और बात बढ़ जाएगी। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि एक्सपैंड नहीं होना चाहिए। 34-35 दिन की लंबी लड़ाई लड़ी है इजराइल ने, आज अब समझिए 21वां दिन है, तो कुछ ही दिन बचे हैं उसके हिसाब से, तो उसे खत्म करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि आईडीएफ का ऑपरेशन जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, बस कुछ दिनों की जंग बाकी है। लौटेंगे सर आपके पास। एक और अहम खबर है, गाजा में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। गाजा के अंदर देखिए इजरायली सेना, तो अब गाजा के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन आईडीएफ का शुरू हो रहा है। इससे पहले आपने देखा हवाई हमले लगातार किए जा रहे थे, रॉकेट और मिसाइल दागे जा रहे थे, बमों से हमला किया जा रहा था, लेकिन अब ग्राउंड पर उतर गई है आईडीएफ। यानी अब हमास के लड़ाकों की और आईडीएफ के सैनिकों के आमने सामने की जंग होना तय है। और देखिए एक और बड़ी खबर है, हमास और इजराइल जंग को लेकर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के साथ जारी जंग को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि इजराइल की जमीनी सेनाएं गाजा में दाखिल हो चुकी हैं। ये जंग का दूसरा चरण है जिसका लक्ष्य साफ है, हमास की सैन्य ताकत का खात्मा करना और बंधकों की घर वापसी करवाना। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, गाजा हमले पर फिलिस्तीनी मीडिया का बड़ा दावा, इजराइल ने फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया। गाजा पट्टी पर फास्फोरस बम से हमला किया, वो फास्फोरस बम जो प्रतिबंधित है। जेनेवा कन्वेंशन की बात की जाए तो वॉर में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन इससे पहले हमने रशिया यूक्रेन वॉर में भी देखा किस तरह से इसका जमकर इस्तेमाल किया गया, और अब गाजा पर भी इसके इस्तेमाल की बात कही जा रही है। फिलिस्तीन की तरफ से आरोप इजराइल पर लगाया गया है कि उसने फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया है। जहां पर इसका इस्तेमाल होता है वहां पर सब कुछ जो भी इसके दायरे में आता है वो भस्म हो जाता है। इतना खतरनाक होता है फास्फोरस बम जिसका इस्तेमाल करने की बात कही गई है। ऑक्सीजन को पूरी तरह से खत्म कर देता है, और यही वजह है कि ऐसे में कोलेटरल डैमेज बहुत ज्यादा होता है, आम लोगों की मौत बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इस बम को प्रतिबंधित किया गया है। और अब आपको हम बताते हैं इजराइल का ऑपरेशन 180 आखिर है क्या। इसकी डिटेल्स देखिए तस्वीरों के साथ। पूर्व गाजा, मध्य गाजा की तस्वीर आप देख रहे हैं और उत्तरी गाजा की तस्वीर भी देख रहे हैं और लेबनान सीमा आप देख रहे हैं। ये चार तस्वीरें जो आप देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है इस लिहाज से क्योंकि इन चारों इलाकों में ही इस वक्त टारगेटेड अटैक आईडीएफ की ओर से किया जा रहा है, और तबाही कैसी है वो तस्वीरों के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। पूर्व गाजा, मध्य गाजा, उत्तरी गाजा और लेबनान सीमा की ये तस्वीर है। शरदेंदु सर, क्या इन चार इलाकों में हमला करके ही हमास का खात्मा किया जा सकता है, इसीलिए आईडीएफ इन्हीं चार इलाकों पर सबसे ज्यादा हमले कर रही है? क्या है यहाँ के हालात? हाँ देखिए, बिल्कुल सही आपने बताया। जब भी मिलिट्री ऑपरेशन होते हैं तो एक साइमल्टेनियस अटैक की बात की जाती है। अगर नॉर्थ गाजा, गाजा सिटी और सदर्न गाजा पे एक साथ हमले होते हैं और लेबनान में अटैक होता है तो एक पूरी तरीके से हम उसको आइसोलेट करते हैं। साइमल्टेनियस इंगेजमेंट से होता है कि जो दुश्मन है या जो यहाँ हमास के लड़ाके उनको जगह बदलने की जगह नहीं मिलती और जहाँ भी जाते हैं उसको स्ट्राइक किया जाता है। तो एक साइमल्टेनिटी होता है, सारे एरिया को न्यूट्रलाइज और डिस्ट्रॉय किया जाता है इसके तहत। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि
देखिए जैसे नेतन्याहू साहब ने बोला कि मेरे ऑपरेशन जमीन के ऊपर और जमीन के भीतर दोनों चलेंगे। अब ये सारी चीजें कैसे टनल वॉरफेयर को आपने अंजाम देना है, जहां उनके हथियारों का जखीरा है, जहां हमास के लड़ाके, जहां हो सकता है होस्टेजेस हो, इन सारी चीजों के लिए वजह से ही मेरे समझ से ऑपरेशन जो ग्राउंड ऑपरेशन है वो इतना इंटेंसिफाई नहीं हो रहा है। और आज की डेट में अगर आप गाजा सिटी या नॉर्थ गाजा की बात करेंगे तो पूरा का पूरा शहर धूल से धूसरित हो रखा है, हवा में धूलें फैल रही हैं और इतना ज़्यादा एक्सप्लोशन हुआ, इतना ज़्यादा डेब्रिस है कि ग्राउंड फोर्सेस को अगर लेन टू लेन, स्ट्रिप टू स्ट्रिप क्लियरेंस करना है तो उसमें मोबिलिटी का इशू आता है। तो कई सारे इशू हैं और ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि जब तक हमास का पूरा खात्मा नहीं होगा ये ऑपरेशन लंबा चलेगा। बिल्कुल शरदेंदु सर, जो कहा जा रहा है कि क्या इजरायली डिफेंस फोर्स के लिए ऑपरेशन आसान होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। एक और बड़ी खबर, पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान, हमास का विनाश हमारा लक्ष्य है, बंधकों की रिहाई तक जंग ये जारी रहेगी, बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। ये बात इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कही गई। हमास का पूरी तरह से संपूर्ण विनाश हमारा लक्ष्य है और साथ ही बंधकों की रिहाई तक हम लगातार ये युद्ध लड़ते रहेंगे। और अब आपको आगे बताते हैं कि आखिर नेतन्याहू ने क्या शपथ ली है, अपने बयान में उन्होंने क्या कहा। गौर करिएगा बिग वॉल पर। सबसे पहले इजराइल के पीएम नेतन्याहू कहते हैं कि बुराई के खिलाफ मानवता का ये युद्ध चल रहा है और हमारा दूसरा स्वतंत्रता संग्राम है, यानी इजराइल के बारे में वो कह रहे हैं। और क्या शपथ ले रहे हैं नेतन्याहू, हमास को हिमाकत लायक छोड़ेंगे नहीं, यह हश्र किया जाएगा, दोबारा हमले की जरूरत नहीं करेगा हमास। सिर्फ इतना ही नहीं, बंधक रिहाई की पेशकश मनोवैज्ञानिक दबाव है, क्योंकि आपने ये भी खबर सुनी होगी कि हमास कह रहा है कि बंधक तभी छोड़ेंगे जब फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा जाएगा। एक और जानकारी मिल रही है कि इजरायली कैदियों को छोड़ने को लेकर के शर्त रखी गई थी, जिसके बारे में नेतन्याहू ने और साथ ही खबर यह है कि सभी फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की जो शर्त है वो सामने रखी गई है इस जो हमास की तरफ से इस पूरे मामले में, कि अगर तमाम जो फिलिस्तीनी कैदी इस वक्त इजराइल के चंगुल में उनको छोड़ोगे तो फिर हम अपनी तरफ से बंधकों को छोड़ेंगे। एक और बड़ी खबर आप देखिए, बंधकों के परिवार वालों से मिले इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू, तेल अवीव में बंधकों के परिवार वालों से मुलाकात की, बंधकों को जल्द छुड़ाया जाए, ये परिजनों की तरफ से कहा गया। ये वो लोग हैं जिनके अपने इस वक्त हमास के चंगुल में हैं, बंधक बनाए गए हैं, उन सभी से मुलाकात करके उनका हौसला बढ़ाया गया। और देखिए, परिजनों से मुलाकात के बाद बोले इजराइल पीएम नेतन्याहू, बंधकों की वापसी के लिए प्रयास जारी रहेगा, हर विकल्प का इस्तेमाल करेंगे। और देखिए एक और बड़ी खबर, आईडीएफ ने बंधकों के परिवार वालों से बात की है, 230 बंधक परिवार वालों से बात की गई। गाजा पट्टी में बंधकों के होने की खबर है, बंधकों का आंकड़ा अभी तक साफ नहीं है, 200 के आसपास जरूर कहा जा रहा है, लेकिन कितने हैं कुल मिलाकर यह भी साफ तरह से नहीं कहा जा रहा। लेकिन 230 जो बंधक परिवार हैं उनसे बात की है, बंधकों की संख्या ज्यादा भी हो सकती है। 4 बंधकों को हमास ने अभी तक रिहा किया गया है और ये सभी 4 कौन थे? ये अमेरिका के थे। तो इजराइल का जमीनी ऑपरेशन क्या है जिससे हमास का अंत होगा, ये आपको हम बताएंगे इन्फॉर्मेशन वॉल पर। जो जानकारी मिल रही है, इजराइल का गाजा के लोगों को संदेश क्या है? उत्तरी गाजा छोड़कर तुरंत निकल जाएं। और क्या है, दक्षिण की ओर जाने की बात कही गई, फरमान बहुत पहले दे दिया गया था। आईडीएफ का ऑपरेशन जारी रहेगा क्योंकि नॉर्थ गाजा और मध्य गाजा इस वक्त फोकस पॉइंट पर। जी हाँ, और कहा यह भी गया है कि हमने युद्ध का एक स्टेज पर पार कर लिया है, क्रॉस कर लिया है, और इजराइल के रक्षा मंत्री ने यह दिया है अहम बयान। इसके अलावा क्या बात आ रही है, योआव गैलेंट जो कि विदेश मंत्री हैं इजराइल के, वो बोले गाजा में हिल गई धरती, ये कहा गया है, और गाजा से संपूर्ण सफाया करने का प्रण एक बार फिर से इजराइल की तरफ से लिया गया। और इस वक्त जो हालात बने हुए उसमें मोबाइल और इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर भी ध्वस्त हो गया है, क्योंकि हमले लगातार किए जा रहे हैं। इस बीच एक और अहम खबर है, बंधकों की रिहाई पर एक अपडेट मिल रही है। हमास ने रिहाई के लिए शर्त रखी है, बंधकों के बदले अपनों की रिहाई की मांग की गई है, जेलों में बंद सभी कैदियों की रिहाई की मांग की गई है। तो देखिए, ये शर्त रखी गई है हमास की ओर से, लेकिन कैप्टन श्याम, इस बार लगता नहीं है कि इजराइल हमास की शर्त को मानने को तैयार है। इससे पहले जरूर ऐसा देखने को मिला, लेकिन अब इजराइल कह रहा है कि सख्ती से हमास से हम निपटेंगे। दबाव तो इसी बात का है कि ये हमास घुटनों पे आ जाए
और ये हॉस्टेजेस छोड़ दे और नेगोशिएशन होके ये बात खत्म हो जाए। इजराइल का एक और भी एम है, वो देखिए टेरिटोरियल लड़ाई तो है नहीं है, गाजा स्ट्रिप नहीं चाहिए इजराइल को, हमास मुक्त गाजा स्ट्रिप चाहिए। लेकिन इसके बाद क्या होगा, कौन वहां पे रहेगा, कैसे संस्थाएं चलेंगी, इस कारण से ज्यादा प्रॉब्लम है। और मैं एक बात कहूं, अगर राफा बॉर्डर खोल दिया जाता है या समुद्र का एक इलाका खोल दिया जाता है तो इन्हें यह डर है कि रिफ्यूजी इवैक्यूएशन के नाम पे जितने लोग बाहर जाएंगे उससे ज्यादा ये जो इनको सपोर्ट सिस्टम अंदर आने लगेगा और बहुत मुश्किल हो जाएगी इनके लिए। इस कारण से वो नहीं कर पा रहे, हालांकि वही एक चारा है जिसके थ्रू ये कुछ कर सकते थे। और तीसरी बात मैं कहूं कि जरूर ये स्टेज 2 में, प्राइम मिनिस्टर इजराइल ने कहा है कि स्टेज 2 में आ गया है वॉर। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि संडे को कुछ हमने ग्राउंड इन्वेजन देखी है और बाद में वो वापस भी आए हैं। और नेवी का रोल, रॉकेटेड अटैक ऑन द कोस्ट, ये इंडिकेट करता है कि अब उनके पास ये मनोबल बन गया है कि 30% से ज्यादा गाजा की जो हमास की जो स्ट्रेंथ है वो टूट चुकी है। और रॉकेटेड फायरिंग का मतलब 4-5 किलोमीटर तक नेवल शिप्स आके अब सॉफ्टनिंग द टारगेट नेवी के भी कर रहे हैं। तो यहां पे मामला लग रहा है कि अब उनके पास लड़ाई के साधन बढ़ गए हैं और हमास के ऊपर अटैक हो सकता है। हालांकि देखिए सर, सच्चाई ये भी, इस पर भी आपसे आगे बात करेंगे। एक बड़ी खबर है कि अभी तक कहा यह भी जा रहा है कि हमास ने अपने सिर्फ 20% हथियारों का इस्तेमाल किया, यानी कि एक बड़ा जखीरा उसके पास बचा हुआ है सामना करने के लिए। एक और बड़ी खबर, गाजा पर इजरायली डिफेंस फोर्स का विध्वंसक प्रहार हुआ है। रिहायशी इमारत पर रॉकेट से हमला किया गया। हमले के बाद आसमान में उठा आग का गोला। ये देखिए आप तस्वीर। एक और अहम खबर है, इजराइल पर हमास का रॉकेट अटैक हुआ है। किरियात में पार्किंग में गिरा रॉकेट, कई गाड़ियों में लगी है भीषण आग। तो इजराइल पर हमास का रॉकेट हमला हुआ है और कहा जा रहा है, हमास की ओर से दावा किया जा रहा है कि इस हमले में हमास के भी लड़ाकों ने कई इजरायली सैनिकों को मार गिराया है। तो हमास की सुरंग वाली तैयारी क्या है, आप देखिए। विश्व युद्ध की बारी है क्या अब? हमास के पास भारी मात्रा में इस वक्त ईंधन बचा हुआ है। हथियार बनाने के लिए कच्चे माल का जखीरा इस वक्त हमास के पास है। भोजन, पानी और दवा का भंडार है लोगों के पास नहीं, लेकिन हमास के पास है। 4 महीने तक जंग लड़ने के लिए पर्याप्त भंडार है। हमास लड़ाकों की संख्या 40,000 के करीब है, यह न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से कहा गया है। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, गाजा जंग में मौत का आंकड़ा 8,000 को क्रॉस कर गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अभी तक 8,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। गाजा में लगातार जारी है आईडीएफ के हमले। इराक में अमेरिकी बेस पर ड्रोन से एक बार फिर से हमला हुआ है। इराकी शिया मिलिशिया गुट ने हमले का दावा किया है। मिलिशिया गुट ने वीडियो को भी जारी किया। वीडियो में ड्रोन हमला करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये देखिए इराकी शिया मिलिशिया गुट का दावा, इराक में जो अमेरिकी बेस है उस पर इस मिलिशिया गुट ने हमला बोला। और बाकायदा देखिए ड्रोन के साथ मिलिशिया गुट ने फ्लैग और वीडियो जारी किया। इसके बाद जो ड्रोन हमला किया गया उसका पूरा वीडियो। और देखिए एक और बड़ी खबर, गाजा में आईडीएफ ने फहराया इजरायली झंडा। इजरायली सेना ने पहली बार अपना झंडा फहराया। झंडा फहराने का वीडियो वायरल हुआ। गाजा में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन इसी के साथ और तेज हो गया है। यह तस्वीर आप देखिए गाजा के अंदर, जहां पर इजरायली डिफेंस फोर्स यानी कि इजरायली सेना जो कि दाखिल हो चुकी है, अब उसने हमास के ठिकानों को तबाह करके वहां पर अपना झंडा फहराया। यानी कि इजराइल के लिए यह कामयाबी से कम नहीं है, क्योंकि इजराइल का मकसद यही है कि पूरी तरह से हमास को खत्म कर देना गाजा पट्टी से, और इजराइल अब इसे अपने कब्जे में लेना चाहता है। और एक और बड़ी खबर, अशदोद में हमास के रॉकेट हमले में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आई कई अहम इमारतें। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने के काम में जुटी है। अशदोद की तस्वीर आप देखिए, रॉकेट हमले के बाद किस तरह से यहां पर आग लग गई। और देखिए एक और बड़ी खबर, इजराइल के अशदोद में हमास का रॉकेट से हमला हुआ। जो हमने आपको बताया, अशदोद पोर्ट के पास हमास ने दागे रॉकेट हमले में 2 लोग गंभीर तौर पर घायल हुए हैं, यह भी खबर आ रही है। तो एक तरफ हमास का खात्मा करने में आईडीएफ जुटी हुई है, वहीं हमास की तरफ से लगातार इजराइल पर भी हमला किया जा रहा है। हमास किसी भी सूरत में हार मानने के लिए तैयार नहीं है।
6 तस्वीरें देखिए हमास पर बमबारी किस तरह से रात के वक्त की गई वो तस्वीरें हैं। कई इमारतें तबाह हुई है गाजा में। उत्तरी गाजा पर खास तौर पर हमले और तेज कर दिए गए इजराइल की तरफ से। इसके अलावा सैडोट शहर पर रॉकेट से हमला किया गया हमास की तरफ से। शहरी इलाकों को खाली लगातार जो इजरायली शहर के लोग हैं वो कर रहे हैं, जो इजरायली हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इजराइल का कन्फ्रंटेशन लेबनान के साथ भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उधर सीरिया के साथ भी देखें तो वहां पर भी जो आमना सामना है वो इजराइल का हो रहा है। और अब आप देखें 5 तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इजराइल हमास युद्ध, दुनिया भर में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, फ्रांस, इजराइल, वेस्ट बैंक, तुर्की, फिलिस्तीन, किस तरह से यह प्रोटेस्ट किया जा रहा है इसको आप देखिए। फ्रांस में पेरिस की बात की जाए तो यहां पर फिलिस्तीनियों के समर्थन में प्रोटेस्ट हुआ, तो इजराइल में यह प्रोटेस्ट की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जो खास तौर पर फिलिस्तीनी देखिए फिलिस्तीन का झंडा हाथ में लेकर ये इजराइल की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। वेस्ट बैंक की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। वेस्ट बैंक में भी फिलिस्तीनियों ने किस तरह से इजरायली कार्रवाई का विरोध किया। तुर्की भी जो लगातार इजराइल के समर्थन में खड़ा, जो कि माफ कीजिएगा हमास के समर्थन में खड़ा हुआ है, वहां पर भी फिलिस्तीन के समर्थन में ये विरोध प्रदर्शन की हजारों की संख्या में लोग उतरे हैं। और फिलिस्तीन में किस तरह से जो आवाज है वो इजराइल के खिलाफ बुलंद की जा रही है। ये 5 तस्वीरें। और एक और बड़ी खबर, फ्रांस की राजधानी पेरिस में प्रोटेस्ट, गाजा के समर्थन में पेरिस में प्रदर्शन हुआ। पेरिस में इजरायली हमलों का विरोध किया गया। और इस बीच एक और बड़ी खबर, बंधकों की रिहाई के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है इजराइल में। जो पीड़ित परिवार वाले हैं उनकी तरफ से प्रदर्शन किया गया। देखिए जो बंधक इस वक्त हमास के चंगुल में, उनकी तस्वीरों के साथ, पोस्टर के साथ ये प्रोटेस्ट किया गया है इजरायलियों की तरफ से, ताकि बंधकों को तुरंत से तुरंत छुड़ाया जाए। इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था कैसे तेल अवीव में बंधकों की रिहाई की मांग की गई थी इजरायली सरकार से। और वहीं तुर्की से बड़ी खबर, तुर्की के इस्तांबुल में बड़ी रैली हुई है। फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकाली गई। राष्ट्रपति एर्दोआन रैली में शामिल हुए। रैली में जुटी हजारों की संख्या में लोगों की भीड़। और एक और बड़ी खबर, गाजा में इजराइल की कार्रवाई पर यूएनएससी में चर्चा संभव है। जमीनी कार्रवाई पर यूएनएससी में कल हो सकती है चर्चा, क्योंकि कहा जा रहा है कि जमीनी कार्रवाई में बड़ी संख्या में जो आम फिलिस्तीनी हैं उनके भी मारे जाने का खतरा बना हुआ है। और अब जो जमीनी कार्रवाई है, जो ग्राउंड इन्वेजन है, ग्राउंड ऑपरेशन इजरायली सेना का, उसको लेकर यूएनएससी में कल चर्चा संभव है। और एक और बड़ी खबर आ रही है, जंग को लेकर तालिबान की एडवाइजरी, लड़ाकों से गाजा नहीं जाने की अपील की गई है। इजराइल के खिलाफ जंग ना लड़ने को कहा गया है तो तालिबान की तरफ से, क्योंकि लगातार ये आशंका थी कि मुस्लिम वर्ल्ड बाकायदा खुलकर हमास के समर्थन में आएगा, खासतौर पर जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनका समर्थन मिलेगा। लेकिन तालिबान, जिसकी सरकार अफगानिस्तान में है, उस तालिबान ने एडवाइजरी जारी की है कि कोई भी हमास के लड़ने नहीं जाएगा। और एक और बड़ी खबर, पीएम मोदी ने मिस्र के राष्ट्रपति से बात की है ताजा हालात को लेकर। फोन पर पीएम मोदी ने राष्ट्रपति अल सीसी से बात की है। इजराइल हमास जंग को लेकर दोनों के बीच बात हुई है और पहले ही प्रधानमंत्री मोदी इस युद्ध को लेकर और जो लोग बेकसूर मारे जा रहे हैं इस पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। और एक और बड़ी खबर, रेड क्रॉस की दुनिया के देशों से अपील, गाजा पट्टी में शांति बहाली के लिए लोग आगे आए। असहनीय मानवीय पीड़ा को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो बच्चे मासूम मारे जा रहे हैं, जो आम लोग मारे जा रहे हैं, इसको लेकर यह अपील की गई है दुनिया भर से रेड क्रॉस की तरफ से कि आज जो हो रहा है उसको रोकने के लिए पूरा वर्ल्ड एकजुट होना चाहिए। और देखिए एक और बड़ी खबर, गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन और तेज हो गया है। टैंक से इजराइल की गोलीबारी हुई। टीवी9 की लाइव रिपोर्टिंग के दौरान
गोलीबारी की तस्वीरें कैद हुई। आप जरा देखिए किस तरह से गोलीबारी हो रही है और आवाजें सुनिए आप। इजराइल का गाजा पर ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है, गाजा बॉर्डर पर खड़े होकर इस वक्त TV9 के कैमरे पर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त देखिए मेरे कैमरा सहयोगी अमित आपको कैमरे पर गाजा दिखा रहे हैं, गाजा का इलाका, गाजा के घर और वहां पर हो रही कार्रवाई इस वक्त जो आप देख रहे हैं। और देखिए धमाके की जोरदार आवाज, अभी एक पल के लिए भी यहाँ पर आर्टिलरी रुकी नहीं है। लगातार गोलियों की फायरिंग की आवाज हो या फिर तोप और टैंक के गोले, और इनके बीच में एयर स्ट्राइक होता हुआ एयर स्ट्राइक, जिसकी वजह से ये पूरा इलाका धुआं धुआं सा है। ऐसा लगता है जैसे धूल दूसरित होकर ही गाजा बचेगा। और इस वक्त कैमरे की सीमा से परे मैं खुद अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ गाजा पट्टी के उन इलाकों को जहां पर की बहुत ही घनी आबादी वाले घर बने हुए हैं। उन घरों को मैं देख पा रहा हूं, घरों के बीच में हाई राइज बिल्डिंग को मैं देख पा रहा हूं, और ये सब कुछ गाजा बॉर्डर के बेहद करीब से, इतने करीब से जहां से बस यूं ही लगता है कि बस 10 मिनट की वॉक करूं मैं और मैं गाजा पट्टी के सीधे भीतर पहुंचूं। वो जगह जो आज की तारीख में दुनिया का सबसे खतरनाक जगह हो चुका है, जहां पर पिछले 24 घंटे से वो ऑपरेशन चल रहा है जिसे लेकर सबके मन में ये आशंका है कि पता नहीं वहां क्या हालत होगी। ऐसे में कैमरे में, और ये देखिए जोरदार धमाका, इस बार वाला धमाका बहुत तेज था, बहुत बड़ी आर्टिलरी की आवाज थी। और हो सकता है कि, और देखिए इस वक्त जब पर गाजा पट्टी के बॉर्डर पर ठीक मेरे इस वक्त यहाँ एक हेलीकॉप्टर को, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को मैं देख पा रहा हूँ कि वो यहाँ उड़ान भर रहा है। और इतने जोर की धमाके की आवाज़ आई कि एक बार लगा जैसे कि हम जहाँ पर खड़े हैं ठीक उसी जगह पर कहीं हमला ना हुआ हो, क्योंकि इसकी संभावना यहाँ बहुत ज़्यादा रहती है। हमास की तरफ से भी रॉकेट दागे जाते हैं और उन रॉकेट की वजह से यहाँ पर लगातार टारगेट किए जाते हैं। इस वक्त हम गाजा बॉर्डर पर, गाजा के इतने नज़दीक खड़े होकर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कैमरे पर खुद देख भी पा रहे होंगे कि देखिए मैं जिस ऊंची चोटी पर खड़ा हूं, इसके बाद ये पूरा इलाका और यहाँ से सामने में जो दिख रहा आपको बिल्डिंग है, ये सब गाजा का इलाका है जहाँ पर लगातार IDF की तरफ से, इजराइल की तरफ से ग्राउंड ऑपरेशन चल रहे हैं, एयर स्ट्राइक चल रही है। और कैमरे पर बात करते हुए मुझे लगातार निगाह भी बनाए रखनी होती है कि कहीं से अगर रॉकेट आए तो उससे किस तरह से बचा जा सके।